परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए, उसके अद्भुत वचन के लिए जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है। आज संसार में लोग अद्भुत कार्य देखने के लिए बेचैन हैं, और जहाँ अद्भुत कार्य होते हैं लोग वहाँ पर उस कामों को देखने जाते हैं, और ये सारे काम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होते हैं। यदि आपके पास विश्वास है तो ये अद्भुत और सामर्थ्य काम परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा, और चमत्कार और अद्भुत काम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब अपने मुंह से घोषणा करें कि प्रभु हमारे जीवन में तू अद्भुत कर, क्योंकि उसका नाम अद्भुत है। भजन संहिता 66 और उसके अंदर हम देखते हैं 5वें पद में, आओ परमेश्वर के कामों को देखो। परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर कैसे अद्भुत और सामर्थ्य काम इस सृष्टि से जब से उसने रचना करी है तब से आज तक उस सामर्थ्य से भरे हुए कामों को परमेश्वर कर रहा है। और जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करता है और प्रभु से कहता है प्रभु हम अपने जीवन में उस अद्भुत कार्य को देखें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं वचन कहता है आओ परमेश्वर के कामों को देखो। हम देखते हैं कि जब उसके लोग, इस्राएली लोग जबकि लाल समुंदर के सामने थे, पीछे से फ़िरौन की फ़ौज आ रही थी और वो उनको देखकर डर और दहशत में हो गए और घबरा गए। मूसा ने कहा आज तुम परमेश्वर के कामों को जो वो आपके साथ करने जा रहा है, खड़े खड़े उस उद्धार के कार्य को देखोगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जब मूसा आगे बढ़ा तो परमेश्वर ने उससे कहा तू मेरी दुहाई मत दे, कूच कर यहाँ से। और उससे कहा तेरे हाथ में जो लाठी है समुंदर के ऊपर बढ़ा। और जब उसने बढ़ाई, समुंदर 2 भागों में बट गया और सूखी ज़मीन तैयार हो गई। आज इस संसार में कोई भी ऐसे अद्भुत कार्य नहीं कर सकता सिवा वही जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ और सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर है। वही ऐसे काम करने के योग्य है। और हम देखते हैं कि पूरी बाइबल इससे भरी पड़ी है कि परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्य इस संसार में करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वो आज भी हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के अंदर 28 पद में देखते हैं, मार्था ने मरियम से कहा गुरु यहीं है और वो तुझे बुलाता है। देखिए यहाँ पर उनका भाई 4 दिन पहले मर गया। वो यीशु मसीह के पास खबर भेज रहे हैं, हे गुरु तू आ, हमारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन यीशु मसीह ठहर गए ताकि उसके उस सामर्थ्य काम के द्वारा लोग उस पर विश्वास करें कि ये परमेश्वर का जन है और परमेश्वर की तरफ से इस पृथ्वी पर भेजा गया है। हम धन्यवाद करते हैं कि उसने जब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा, वो रोने लगे, कहने लगे हे प्रभु हमारा भाई मर गया है। उसने कहा तू विश्वास करेगी तो तू अद्भुत काम को देखेगी। उसने कहा हाँ प्रभु मैं जानती हूँ कयामत के दिन मेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा कयामत और ज़िंदगी में हूँ, जो कोई मर भी जाएगा वो अब तक जीवित है, तुमने उसे कहाँ रखा है। और उसके पास गए
और वहाँ पर कब्र के पास जब गए तो उसने आवाज़ दे के कहा, हे लाजर, निकला, और वो कफन के साथ बाहर आ गया। देखिए उसके अद्भुत और सामर्थ्य कामों को। परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर बड़े अद्भुत और सामर्थ्य काम करता है। अय्यूब की किताब के अंदर हम देखते हैं और उसके 5 अध्याय के अंदर अगर हम पढ़ते हैं अय्यूब के अंदर, तो 9 पद में लिखा है, वो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। हम देखते हैं सिर्फ विश्वास, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास। वो कहता है अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से क्या वो समुद्र में जा गिरे, वो गिर जाएगा, वो हो जाएगा। विश्वास, और इन बहनों ने विश्वास किया और उनका भाई 4 दिन जिसमें सड़ाहट और बदबू थी वो कब्र से निकलकर बाहर आया। अद्भुत कार्य आज आपके जीवन में आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप विश्वास करें और घोषणा करें, प्रभु हमारे जीवन में इस अद्भुत कार्य को होने दे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए वो कहता है मत्ती 11 के अंदर 28 में 29 में, है बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, हम कैसे उसके अद्भुत कामों को देखेंगे? हमें आना पड़ेगा। हम जैसे भी हैं, जो कुछ भी हैं, चाहे हम पापी हैं, चाहे हम व्यभिचारी हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, चाहे हम शराबी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन उसके पास आना पड़ेगा। वो बड़ा दयालु है, बड़ा करुणा निधान है, वो अनुग्रह करने वाला और हमसे प्रेम करता है। जो कोई भी उसके पास आता है वो हमेशा उससे जीवन पाता है, और जब उससे जीवन पाता है उसके जीवन में अद्भुत कार्य होता है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या लिखा है? आओ और परमेश्वर के कामों को देखो। हम कैसे देखेंगे जब तक मैं और आप उसके पास नहीं आएंगे? वो कहता है कम अनटू मी, बार बार वो मुझे और आपको बुलाता है कि हम उसके पास आएं। और जब हम आएंगे अपने बोझ को लेकर, अपने पापों को लेकर, अपने जैसा भी जीवन है उसके सम्मुख आएंगे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह और दया करेगा। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर का नाम अद्भुत, युक्तिकारी और पराक्रमी परमेश्वर है। वो आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है जो आपके समझ से बाहर है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 9 पद के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें कभी आँखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और हमारे चित्त में नहीं आई, वो उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। आप कभी सरप्राइज करेंगे कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हो गया है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें उसके पास आना है। हमें कहना है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वो आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि सचमुच में जब हम अपना बोझ उस पर डाल देते हैं, जब हम अपना सारा हाल उसको जीवन का बता देते हैं और हम कहते हैं प्रभु जी ये हमारा बोझ है, वो आपके बोझ को उठा लेगा, आपको विश्राम देगा, आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके जीवन को पूरी तरह से नया बना देगा। उसका अद्भुत कार्य और उसका चमत्कार आपका इंतज़ार कर रहा है। हम देखते हैं कि सचमुच में वो जो अद्भुत है वो अद्भुत काम करता है। एक स्त्री गर्भवती थी, उसका समय पूरा हो गया था, उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया और उसके बाद जब उसका डिलीवरी पीरियड आया तो उसको एक इंजेक्शन दिया गया और डिलीवरी नॉर्मल हुई, लेकिन वो लेडी उस वक़्त होश में नहीं थी। और जब डिलीवरी हुई तो वो बेबी जो था वो मरा हुआ था।
और उनने उसको ले जाकर मॉर्चरी में रख दिया। लेकिन जब वो लेडी होश में आई तो कहने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे मेरा बच्चा कहाँ है, दिखाओ। तो मेडिकल स्टाफ ने कहा, आपका बच्चा मरा हुआ था। कहना, हो नहीं सकता, ये मेरा बच्चा मर नहीं सकता, मैंने प्रभु से मांगा है और प्रभु ने मुझे दिया है, मुझे दिखाओ कहाँ है वो। और जब उसको पास ले गए, उसने आसपास देखा और एक हल्की सी सीख लकड़ी ली, उसके पाँव पर उसने उसको सहलाया, और जैसे सहलाया बच्चा हरकत करने लगा और हरकत करने लगा, और उसने कहा बच्चा जीवित है। और सारा मेडिकल स्टाफ डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर साहब बच्चा जीवित है, और उसको लाए, उसको जो फर्स्ट एड देनी थी, ट्रीटमेंट देना था, दिया। वो कहने लगे, ये हो नहीं सकता, परमेश्वर ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे एक बच्चा दूंगा, और उसने मुझे दिया, ये हो नहीं सकता कि वो मरा हुआ दे। उसका विश्वास ने उसको चमत्कार दिखाया, उसके विश्वास ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया, और आज भी वो अद्भुत कार्य कर रहा है और करता रहेगा जब तक ये संसार है। लेकिन आप क्या उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप आज उस पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में इस अद्भुत कार्य को कर? वो आज भी करने के लिए तैयार है, सिर्फ आपको घोषणा करनी है, परमेश्वर मैं तेरे अद्भुत कामों को अपने परिवार में, अपने जीवन में मैं देखता हूँ या देखती हूँ। हम देखते हैं कि सचमुच में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। लूका रचित सुसमाचार के अंदर हम 8 अध्याय के अंदर और उसके 43 और 44 पद के अंदर हम देखते हैं, एक स्त्री 12 वर्ष से लहूलुहान, और उसके लहू बहना बंद नहीं हुआ। वो कई हकीम वैद्यों के पास गई, उसने अपनी पूरी पूंजी जो उसके पास थी खर्च कर दी, इसलिए कि वो इस बीमारी से चंगी हो जाए। उसने सुना, और उसने सुना कि यीशु नासरी बीमारों को चंगा कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। और एक दिन वो ढूंढती ढूंढती यीशु के पास पहुंच गई। बड़ी भीड़ थी, और उसका विश्वास देखिए। और भीड़ में से आकर उसने ये नहीं चिल्लाया, हे प्रभु मुझ पर दया कर, देख मैं कितने सालों से बीमार चल रही हूँ, मेरा लहू बंद नहीं हो रहा है, बहना बंद नहीं हो रहा है, मैं कैसी कमज़ोर होगी, मैं मरने पर हूँ, हे यीशु तू मुझ पर दया कर। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने दिल में ठान लिया कि मैं चंगी हो जाऊंगी जब मैं यीशु के दामन को छू लूँगी। और उसने पीछे से आकर एकदम यीशु के वस्त्र को छू लिया, और जैसे ही उसने वस्त्र को छुआ उसी वक्त उसका खून बहना बंद हो गया, और उसने अपने में महसूस कर लिया मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह बोला, किसने मुझे छुआ? शिष्य कहने लगे, हे प्रभु भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता मुझे किसने छुआ? उसने कहा, मुझे किसी ने छुआ, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और वो लेडी अपने आप को ज़्यादा देर तक नहीं छिपा सकी, और वो स्त्री उसके सामने आके कहने लगी, हे प्रभु मैंने तुझे छुआ है, मैं इतने सालों से बीमार थी, मैंने अपनी जीविका खर्च कर दी कि इस तरह से इस बीमारी से मैं छुटकारा पाऊँ, लेकिन मैंने तेरा नाम सुना और मैंने तेरे वस्त्र को छू लिया। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ओ प्रियों, आज हम देखते हैं कि सचमुच में आज भी प्रभु जीवित है, और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें उसके पास आना है। अगर ये लेडी दूर रहती और कहती रहती, हे प्रभु यीशु मसीह तू मुझे चंगा कर दे, तू मुझे चंगा कर दे, तो शायद वो नहीं होती। लेकिन वो उस तक पहुंची, उसके वस्त्र को छुआ, और छूते ही उसको चंगाई मिली, उसको नया जीवन मिला, वो आनंदित हो गई,
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आप आनंदित हो जाओ। परमेश्वर आज आपके दुख को देख रहा है, आपकी पीड़ा को देख रहा है। कितने दिनों की आपकी बीमारी है, कैसी आपकी तकलीफ है, घर की कैसी आपकी समस्या क्यों ना होगी, लेकिन आज प्रभु आप पर दृष्टि कर रहा है, देख रहा है। बस आपको पुकारने की ज़रूरत है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हैव मर्सी अपॉन मी। आप पर वो दया करेगा और दया करके आपके जीवन के अंदर वो ब्लेसिंग देगा, ताकि आप उस आशीष को देखें और देख के परमेश्वर का धन्यवाद करें। चमत्कार आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप प्रभु के पास आएंगे? वचन में लिखा है, आओ और परमेश्वर के कामों को देखो। जब तक हम नहीं आते प्रियो, हम उसके कामों को कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर आज चाहता है हमारे जीवन के अंदर कि हमें उसके पास आना पड़ेगा, और जब हम उसके पास आएंगे तो हमारे जीवन में हम चंगाई को देखेंगे। हम धन्यवाद करते हैं, आज भी वो जीवित है, अद्भुत रीति से काम करने के लिए तैयार है। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे पर बैठा था, वो मदद रहित था, सहायता रहित था, आशा रहित था, और अपने जीवन के अंदर उसके पास कुछ नहीं था। वो सिर्फ कटोरा लेकर भीख मांगा करता था। एक दिन प्रभु उसके सामने से गुजर गया, वो चौकन्ना बैठा था और एकदम वो चिल्लाया, कौन जा रहा है यहाँ से? लोगों ने कहा, यीशु नासरी। वो चिल्लाया जोरों की, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह को चलते हुए उसकी आवाज़ ने रोक दिया। यीशु रुक गया। उसने कहा, उसे मेरे पास लाओ। और जैसे ही उसने सुना यीशु मुझे बुला रहा है, उछल कर खड़ा हो गया, अपने कपड़े वगैरह सब फेंक दिए उसने, और वो यीशु की तरफ दौड़ा। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, इतना कर, मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा, जा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ओ प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं। परमेश्वर आज भी अपने अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। शर्त यह है, हमें उसके पास आना है, हमें उसके पास आना है, हमें उस पर विश्वास करना है कि वो मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है, आपके जीवन के अंदर काम करेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर का नाम अद्भुत, युक्तिकारी, पराक्रमी परमेश्वर है। वो हर समय इंतज़ार करता है कि मनुष्य मेरे पास आए और मुझसे कहे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ही इज़ एवर रेडी, हमेशा तैयार है। बाइबल कहती है, ना वो कभी ऊँघता है ना कभी सोता है, वो हमेशा तैयार रहता है। उसके कान हमारी प्रार्थना की तरफ लगे रहते हैं, उसकी आंखें हमें निहारती हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या आप उसके पास आएंगे? आज उसके पास आने की ज़रूरत है। वी हैव टू कम जीसस क्राइस्ट। हमें उसके पास आने की ज़रूरत है। जब हम आएंगे तब उसके अद्भुत और सामर्थ्य कामों को हम देखेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में उसका नाम अद्भुत, युक्तिकारी परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक प्रभु का दास अपनी कार के अंदर अपने बच्चे के साथ जा रहा था, और अचानक उसने टर्न लिया राइट हैंड की तरफ, और जैसे ही उसने टर्न लिया, उसका लेफ़्ट साइड का दरवाज़ा जिस पर बच्चा बैठा था वो खुल गया, और अचानक वो खुलते ही बच्चा एकदम नीचे गिर गया। और इस रोड पर बड़ा रश था, और ऊपर से एक ट्रक बड़ी तेज़ी से आ रहा था जो पत्थरों से लोडेड था, और एकदम उस ड्राइवर ने देखा कि एक बच्चा सड़क पर है और कुछ नहीं बोला। लेकिन वो जो प्रभु का दास था, वो एकदम स्टीयरिंग पकड़े हुए उसने चिल्लाया, जीसस हैव मर्सी अपॉन माय चाइल्ड, मेरे बच्चे पर दया कर। और वो एकदम ड्राइवर जो ट्रक में बैठा था, उसको नहीं पता
कि उसका ट्रक अचानक रुक गया ठेठ बच्चे के पास जाकर, और वो घबरा कर नीचे उतरा। उसने सोचा कि शायद वो बच्चे के ऊपर चढ़ गया और एकदम कार के पास भागा ड्राइवर से और प्रभु के दास से कहने लगा, सर मैंने कोई गलती नहीं करी, सर मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं तो आ रहा था तेज़ी से और एकदम मेरी गाड़ी का ब्रेक लग गया। और जब वो लोगों ने उस बच्चे को उठाया और उस प्रभु के दास को दिया, बच्चे के जरा सी भी कोई चोट और खरोच नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्तिकारी पराक्रमी परमेश्वर है। वो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो चंगा करने वाला है, वो मृत्यु के फाटकों से घसीट कर लाने वाला परमेश्वर है। सिर्फ हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, सिर्फ हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। ट्रक के ड्राइवर ने विश्वास किया। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, उसका काम चमत्कारिक है। मुझे नहीं पता, मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन गाड़ी कैसे रुकी, ये ट्रक कैसे रुका, मुझे नहीं पता। और उसी वक्त यीशु मसीह ने उस ट्रक को रोक दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चमत्कार आपका इंतज़ार कर रहा है, आप विश्वास करें। परमेश्वर का वचन कहता है, आओ परमेश्वर के कामों को देखो, कितने अद्भुत और भयानक काम है जो मनुष्य को भयानक दिख पड़ते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में परमेश्वर करे इसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर आशीष लाए और हम परमेश्वर के लिए और आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर का अद्भुत और सामर्थ्य काम होने पाए। एक मिशनरी लेडी दूसरे टापू के ऊपर अपनी सेवा देने के लिए जा रही थी और उसके पास नौकर चाकर थे और वो अपने शिप में जा रही थी। उसके पास कुछ धन दौलत भी थी और समुंदर के 4 डाकुओं ने उस शिप के ऊपर चढ़कर उनको घेरा और एकदम उसने दरवाज़ा नॉक किया। जो मिशनरी लेडी थी उसने दरवाज़ा खोला, उसने कहा हैंड्स अप। लेडी ने अपने हाथों को ऊंचा नहीं किया, बोला, वो कहने लगा हैंड्स अप 3 बार बोला और उसने अपनी रिवाइवल के चलाया। 4 बार उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन चारों बार उसकी एक भी गोली उस पर नहीं चली। और उसने दूसरे साथी से लिया, ऐसे चारों साथी से उसने उस रिवाइवल को लिया और उसने चारों बार उस लेडी पर अटैक किया, लेकिन एक भी गोली रिवाइवल में से बाहर नहीं निकली। उसके पांव पर गिर गया, कहने लगा, आप मुझे बताइए ये सब कुछ कैसे हुआ। उसने कहा, मेरा परमेश्वर अद्भुत है और उसके काम भी अद्भुत है। यशायाह 54 उसके 17 पद में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के विरुद्ध बनेंगे उसमें से एक भी तुझ पर नहीं चलेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उसको विश्वास था, इस वचन पर विश्वास था और उसने इस वचन पर विश्वास किया और इस तरीके से वो चारों डाकू जो थे समुद्री, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, जीवन समर्पित किया। आगे चलकर वो प्रभु के सेवक बने और मिशनरी के साथ मिलकर सेवा करने लगे। क्या आप आज अपने चमत्कार को देखना चाहेंगे? आप उस पर विश्वास करिए और घोषणा करिए और कहिए, प्रभु मेरे जीवन में मैं चमत्कार देखना चाहता हूँ। मेरे परिवार में, मेरी नौकरी जहाँ मैं करता हूँ, मेरे बच्चों के जीवन में तेरे अद्भुत और सामर्थ्य कामों को देखना चाहता हूँ। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने में बिल्कुल देर ना करेगा। विश्वास करिए। आइए हम उस अद्भुत परमेश्वर से अद्भुत कार्यों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। आओ और परमेश्वर के कामों को देखो। जितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तेरी अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हो जाए और वो जान ले कि तू सामर्थ्य परमेश्वर है। तेरे अलावा आकाश और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा प्रभु तू अपने अद्भुत कामों को कर सके, और वो है यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सबको आशीष दे हर तरह से प्रभु जी। इनके जीवन में तेरे अद्भुत और सामर्थ्य कामों को करने के लिए तू तैयार है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और ये देखें अपने जीवन के अंदर
कि तू सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है जो अद्भुत कार्य करता है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।